तो हम यहाँ से भी एक ट्रेड को प्लान करके चल सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो वाई चेंज यहाँ शिफ्ट आज एक्सपायरी है, तो आज हम बहुत सेफ ट्रेड लेंगे, लेकिन 2 बज चुका है, 2 बजे के बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे। गुड इवनिंग सभी को, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी एकेडमी जयपुर। आज हम लोग पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे 11 अगस्त का, जो एक्सपायरी डे भी है आज का। तो आज हमें बहुत सेफ ट्रेड्स करने हैं, एनालिसिस करना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 9:30 से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सपोर्ट की साइड। सपोर्ट की साइड एडवांस फीचर शिफ्टिंग मेरे लिए वैलिड नहीं है। सपोर्ट है 24,500 पे, वॉल्यूम ओआई चेंज तीनों की वजह से। येलो बॉक्स तो मुझे कोई ऊपर या नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये मेजर एक परसेंटेज है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या सपोर्ट नीचे वीक होने की कोशिश करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। क्या ये परसेंटेज, इतने बड़े परसेंटेज सपोर्ट के नीचे बने हुए हैं, क्या ये इंक्रीज कर रहे हैं? तो ये परसेंटेज इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वॉल्यूम ओआई चेंज तीनों, इसका मतलब सपोर्ट के बेयरिश होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि ये शिफ्ट कर सकता है, वीकनेस बनाता हुआ नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस की साइड देखते हैं। इसकी शिफ्टिंग का टाइम हमारे लिए वैलिड है। रेजिस्टेंस 24,550 से 24,500 पे आया है। वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन ऊपर तो अभी भी परसेंटेज है। एक बार परसेंटेज को चेक कर लेते हैं। 24,600 पे जो परसेंटेज है ना, वॉल्यूम की वीकनेस हमें दिखाई दे रही है, तो उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम क्या कर रहा है यहाँ पे? वॉल्यूम डिक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 24,600 पे तो रेजिस्टेंस का जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बार हम 24,550 पे भी चेक कर लेते हैं। 550 पे क्या हो रहा है? 550 पे वीकनेसेस क्या कर रही हैं? वॉल्यूम और ओआई चेंज को मुझे देखना था। तो वॉल्यूम क्या कर रहा है? वॉल्यूम इंक्रीजिंग था, अभी थोड़ा रुका हुआ हमें नजर आ रहा है, काफी हाई परसेंटेज है। ओआई चेंज को अगर मैं देखूं तो ओआई चेंज 100% से डिक्रीज होके 85% तो आ चुका है। मतलब रेजिस्टेंस का प्रेशर बियरिश है, सपोर्ट भी बियरिश प्रेशर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें पुट का ट्रेड मिलेगा, हम प्रेफर करेंगे कहाँ? अभी मार्केट 24,500 की रेंज में चल रहा है। इसका रेजिस्टेंस अगर मुझे मिलता है, वीकनेस ऊपर कुछ ज्यादा खास है नहीं, तो हम यहाँ से भी एक ट्रेड को प्लान करके चल सकते हैं। सपोर्ट पे क्या करेंगे? सपोर्ट पे जब मार्केट आएगा तब हम देखेंगे कि ये परसेंटेज अगर इंक्रीजिंग है तो सपोर्ट से कॉल का ट्रेड हमें अवॉइड करना पड़ेगा। उसके बाद हेडर चेक कर लेते हैं। हेडर में जो ओआई चेंज है 74% हमें क्या दिखाई दे रहा है? 74% कॉल के राइटर दिखाई दे रहे हैं। एक बार इसको हम लोग परसेंटेज ग्राफ से ओपन करके चेक कर लेते हैं, यहाँ क्या हो रहा है। ओवरऑल ब्लू लाइन जो है, तो इसकी ब्लू लाइन हमें क्या दिखा रही है? ब्लू लाइन बेयरिश होती हुई दिखाई दे रही है। मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो बेयरिश है। डिमांड की बात करें तो कॉल की डिमांड और पुट की डिमांड में डबल का डिफरेंस नहीं है, तो बहुत ज्यादा कंसिडरेबल नहीं रहेगी। कॉल का एलटीपी चेंज नेगेटिव है, पुट का एलटीपी चेंज जो है वो हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट कल की क्लोजिंग से अभी नीचे चल रही है। इस वजह से फ्राइडे जहां मार्केट क्लोज हुआ था उससे भी 94 पॉइंट्स नीचे चल रहा है। इस वजह से डेल्टा स्लाइटली कॉल का ज्यादा दिखाई दे रहा है हमें। अब बात कर लेते हैं, 3-3 मिनट आगे कैंडल रन कर लेते हैं, देख लेते हैं। अगर डेटा में कुछ चेंजेस हुआ हम एट द टाइम डिस्कस करते जाएंगे। रेजिस्टेंस साइड की वीकनेस कम होती नजर आ रही है, सपोर्ट में वीकनेस अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। मार्केट ब्लड बाथ की सिचुएशन को कंटिन्यू कर रहा है। अब अगर सपोर्ट पे मार्केट आता है, हम लोग ट्रेड अभी नहीं ले पाएंगे। ये जो मार्केट आया है ना यहाँ पे, ये सपोर्ट पे हमारे लिए ट्रेड की सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि सपोर्ट हमें वीक होता हुआ नजर आ रहा है। सपोर्ट के परसेंटेज बढ़ रहे हैं यहाँ पे। ओआई चेंज ऑलरेडी शिफ्ट कर चुका है 450 पे, और 400 पे भी इसके परसेंटेज है। एक बार चेक कर लें क्या ओआई और ये भी आ रहे हैं साथ में, क्योंकि अगर ओआई और वॉल्यूम साथ आ रहे हैं तो सपोर्ट जो है वो प्रॉपर हमें वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। 450 पे तो ओआई और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीजिंग है। एक बार 400 पे भी प्रेशर चेक कर लेते हैं कि क्या सपोर्ट का 400 पे भी प्रेशर है, क्या सपोर्ट 400 पे इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। परसेंटेज थोड़े स्टेबल है, इंक्रीजिंग टू स्टेबल बैठे हुए हैं। ऐसे सिचुएशन में ना मैं यहाँ से कॉल अगर अवॉइड करना चाहूँ, क्योंकि सपोर्ट में वीकनेस है, तो मेरे लिए सूटेबल और परफेक्ट डिसीजन रहेगा। क्या मैं पुट ले सकती हूँ यहाँ से? तो पुट लेने के लिए मुझे सपोर्ट में अभी यहाँ वीकनेस चाहिए, ओआई की भी और वॉल्यूम की भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो ओआई चेंज यहाँ शिफ्ट हुआ है ना, ये मुझे 400 पे शिफ्ट चाहिए, तब हम यहाँ से पुट का प्लान करते। तो अब हम वापस से डेटा को ऑटो प्ले कर लेते हैं। डेटा में अगर हमारे डिजायर्ड चेंजेस हमें दिखाई दिए तो हम ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज हम स्किप करेंगे।
आज एक्सपायरी है, तो आज हम बहुत सेफ ट्रेड लेंगे, ज्यादा रिस्की ट्रेड्स को लेके हम नहीं चलेंगे, क्योंकि प्रीमियम ओवरऑल मेल्ट हो सकता है, उस वजह से हमें लॉस जो है वो बड़ा हो सकता है। सपोर्ट में वीकनेस बढ़ती जा रही है। अब ये लेवल अभी भी ना मेरे लिए कॉल के लिए सूटेबल लेवल है, ना ही अभी भी ये लेवल मेरे लिए पुट के लिए सूटेबल लेवल है। अगर मुझे सपोर्ट में वीकनेस दिखाई दी जो हमने डिसाइड किया था, तो हम 450 के रेजिस्टेंस से पुट के बारे में प्लान करेंगे। डेटा चेक करते हैं, अभी भी सपोर्ट से 24,500 से 24,450 पे ज्यादा वीकनेस हमें दिखा रहा है। अब देखते हैं डेटा। अब अगर हम डेटा को ऑब्जर्व करें तो सपोर्ट में ओआई चेंज आ चुका है, जिसकी परसेंटेज नीचे भी 95% आ गई 400 पे। ओआई शिफ्ट हो चुका है, वॉल्यूम भी अब हमें 76% जो है वो दिखाई दे रहा है। तो क्या अब हम 450 के रेजिस्टेंस से एकदम सेफ पुट का प्लान कर सकते हैं? अब कर सकते हैं 450 के रेजिस्टेंस से एकदम सेफ पुट का प्लान हम लोग। अब अगर ये वापस रिटेस्ट पे हमें मिलता है तो हम यहाँ पुट आराम से इजीली, अब अगर हमें यहाँ पे मिलता है तो हम आराम से इजीली पुट जो है ना 450 के रेजिस्टेंस से हम लोग ले सकते हैं। 1 बजे से पहले पहले अगर हमें ट्रेड मिलेगा तो हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। मार्केट को लेवल के पास आने देते हैं, लेवल के पास आएगा, एक बार डेटा हम फिर से चेक करेंगे। 1 बजे से पहले पहले अगर ये ट्रेड हमें मिलता है तो बहुत ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन रहेगी, तो हम प्रेफरली फिर भी यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 बजे के बाद ये ट्रेड मिलता है तो थोड़ा प्रीमियम मेल्टिंग के चांसेस हमारे लिए ज्यादा हो जाएंगे। अभी भी 500 का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे लिए एकदम सेफ लेवल है ट्रेड के लिए। ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है, अभी तक तो हमें 450 का रेजिस्टेंस नहीं मिला है। डेटा में देखते हैं कि क्या अभी हमें कुछ चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सपोर्ट 500 से 450 पे आ चुका है। जो 400 पे आए थे वो ओआई और ओआई चेंज उन्होंने भी वापस ऊपर शिफ्ट कर दिया है। वॉल्यूम अभी भी है, तो थोड़ा सा ये लेवल जो पहले हमारे लिए ज्यादा सेफ था अब थोड़ा सा रिस्की, थोड़ा रिस्की, स्लाइटली रिस्की होता हुआ फील हो रहा है अभी हमें। एक बार लेवल पे आता है तब डेटा देखते हैं। 1 बजे के ऊपर का टाइम भी हो चुका है, 1:30 बज चुका है। अब अगर थोड़ा सेफ ट्रेड रहेगा तो ज्यादा बेटर सिचुएशन हमारे लिए। यहाँ डेटा ऑब्जर्व करते हैं, इस लास्ट के यहाँ पे कैंडल ने आके लेवल को टच भी किया, इसके नीचे क्लोज भी कर दिया। क्या सिचुएशन है अभी भी हमारे लिए? पहले परसेंटेज को चेक करते हैं कि क्या 400 पे ये जो परसेंटेज है ये हमें इंक्रीजिंग दिखाई दे रहे हैं। क्या सपोर्ट अभी भी प्रेशर कर रहा है, बेयरिश प्रेशर? यहाँ प्रेशर को देखेंगे तो ये जो परसेंटेज है ये रुके हुए हैं ऑलमोस्ट। अगर मैं देखूं ओवरऑल मुझे वॉल्यूम में क्या दिखाई देगा, वॉल्यूम के परसेंटेज डिक्रीज करते दिखाई दे रहे हैं ओवरऑल। ओआई का परसेंटेज ये भी डिक्रीजिंग फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। ओआई चेंज का परसेंटेज ये भी मुझे डिक्रीजिंग फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। मतलब पहले जो सपोर्ट का प्रेशर था 400 तक, अब वो प्रेशर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। अब जो ये ट्रेड हम लोग प्लान कर रहे थे, अगर ये वीकनेस इंक्रीज करने लगी तो ज्यादा सूटेबल है, अदरवाइज ये ट्रेड थोड़ा रिस्की अब हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस तो मार्केट को अलाउ कर रहा है कि वो 24,500 के रेजिस्टेंस तक जा सकता है। सपोर्ट क्या बोल रहा है? सपोर्ट अभी यहीं तक ही अलाउ करेगा, इससे नीचे अलाउ नहीं करेगा अभी, अगर ये परसेंटेज इंक्रीजिंग नहीं हुए तो। लास्ट ट्रेड हम लोग लेंगे 2 बजे तक, अगर तब तक हमें डेटा सुटेबल मिलेगा तो हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। आज की डेटा के अकॉर्डिंग अभी तक तो मेरा कोई सेफ ट्रेड बना नहीं है। रिस्की ट्रेड अगर आप चाहते तो यहाँ पे इस लेवल पे आपका एक रिस्की ट्रेड हो सकता था, लेकिन सेफ ट्रेड अभी तक मेरा नहीं बना है एक भी। 2 बजेंगे, 2 बजे के बाद हम लोग कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। परसेंटेज और कम होती हुई नजर आ रही है 400 पे, और अब 2 बज चुका है, 2 बज चुके हैं। क्या सिचुएशन है? अभी 400 पे परसेंटेज फिर से आई देखें, लेकिन 2 बज चुका है, 2 बजे के बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे। एक्सपायरी डे में अगर आपको ट्रेड करना है 1 बजे तक, अगर आप करंट एक्सपायरी में कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज हमको ट्रेड को इनिशिएट नहीं करना चाहिए। परसेंटेज रुके हुए हैं, 2 बज चुके हैं, तो आज के दिन में हमारा एक भी सेफ ट्रेड नहीं हुआ। अगर आपने रिस्की ट्रेड इनिशिएट किया था इस लेवल से तो वो भी ऑलमोस्ट 50% अपना आया है। 2:30 बजे तक आप मैक्स टू मैक्स इस ट्रेड को रख सकते हो, उसके बाद आपको स्क्वायर ऑफ करनी रहेगी ये ट्रेड। तो ये था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।